देवी देवताओं की सेवा को मजाक मत समझो। तो अपनी भक्ति में मीरा और शबरी का उदाहरण देने से पहले उनके स्तर तक पहुंचो, फिर अपने अपराध को उनके भाव से ढकने का प्रयास करना। मैं एक बात कहने जा रहा हूं, किसी माता को कड़वी लगे तो क्षमा करना। यदि तुम्हारी भी आदत है कि तुम हाथ में टोकरियों में लड्डू गोपाल ले लेके डोलती हो, तुम पाप करती हो, तुम अपराध करती हो। ये बात मैं पहले कई बार कथाओं में बोल चुका हूं, बहुतों को चुभेगी, चुभती रहे भैया, मैं व्यासपीठ से शास्त्र सम्मत बात बोलूं। एक बात बताओ माताओं, तुम्हारा नया घर बनता है, तुम्हारी सहेली घर देखने आती है, तुम उसे एक एक कमरा दिखाती हो, रसोई दिखाती हो, अपना कमरा दिखाती हो, अलमारी खोल के दिखाती हो कि दस्तोले रखा है, हाँ या ना? ना। तो कृष्ण तुम्हारी संपत्ति है, छुपाओ, प्रदर्शन मत करो। मीरा से पूछो, मायरी मैंने गोविंद लीन्हो मोल खरीदा है। मजाक बना के रखा है भैया लड्डू गोपाल का लोगों ने। वर्तमान में डलिया में ले लेके घूमेंगे, खुद लड्डू पेड़ा खाएंगे, उनको 4 बिस्कुट धर देंगे। मजाक बना के रखा है। भक्ति नहीं कर रहे, तुम पाप कर रहे हो, तुम अपराध कर रहे हो। अच्छा दूसरी बात बताओ, यहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में प्राचीन शिवलिंग रखे होंगे, मैया जी होंगी, गणपति होंगे। तो मेरा सवाल है, तुम कृष्ण के साथ उनको लेके क्यों नहीं घूमते? यानी तुम देवी देवताओं में भेद करते हो, ये तुम्हारा दूसरा अपराध है, ये तुम्हारा दूसरा अपराध है। महाराज इनको घर में अकेले कैसे छोड़े वाह मैया, जो पूरे ब्रह्मांड को संभाले, तुझे वाकई टेंशन। मजाक बना दिया है भैया, लड्डू गोपाल को खिलौना बना दिया है लोगों ने। भैया हम पिछले वर्ष वृंदावन से लौट रहे थे, सितंबर की बात होगी, पिछले वर्ष। तो एक जगह पानी खरीदने के लिए रुके, तो कोई ढाबा था, बीच में लड्डू गोपाल रखे हैं, आसपास पूरा परिवार खाना खाने बैठा है, कभी दाल उड़े, कभी सब्जी उड़े। ये मर्यादा है तुम्हारी? मैया भंडारों में बैठती हैं, साथ में लड्डू गोपाल को बिठा लेती हैं, एक कौर खुद खाएंगी। अरे मैया कहां नरकों में जाने की तैयारी कर रही हो? अपने पाप को, अपने अपराध को तुम भक्ति का नाम देने का कुप्रयास मत करो। आज से 10 साल पहले ये पाखंड था? नहीं था। टोकरिया में ले लेके डोलती हैं। मेरी बात कड़वी है, पचा लेना। ना पसंद आए कथा में मत आना, पर मैं बोलूंगा। मुझे नहीं डर किसी का, याद रखना। जो है मैं डंके की चोट पर। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं। राष्ट्रपति शाम को घर आए, मान लो राष्ट्रपति का छोटा सा पोता जिद करे कि दादा मैं घोड़ा घोड़ा खेलूंगा, घोड़ा बनो। ध्यान से समझना, आसपास अंगरक्षक खड़े हैं, राष्ट्रपति घोड़ा बना, उनके कांधे पर पोता बैठा, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। सच बात बताना, राष्ट्रपति घोड़ा बना तो क्या उसके राष्ट्रपति के पद की गरिमा घट गई? क्या वो राष्ट्रपति नहीं रहे? यदि कृष्ण तुम्हारा बालक बनता भी है, तब भी उसकी भगवत्ता समाप्त नहीं होने वाली। वो भगवान था, भगवान है, भगवान रहेगा। मजाक बना के रखा है, जिसका जो मन करता है। जन्माष्टमी होती है, भगवान के सामने केक काटते हैं। क्यों भैया, इस भारत से लड्डू पेड़ा खत्म हो गए का? भैया फरवरी में हम लोग चंडीगढ़ किसी काम से गए, तो हम लोग किसी जूता की दुकान पे पहुंच गए, तो कोई मैया आई, एक हाथ में लड्डू गोपाल, दूसरे हाथ से जूता खरीद रही है। अरे भैया कौन सी भक्ति है ये? पागलपन है ये, और देखा देखी है ये। अभी की बात बताऊं, बिल्कुल अभी मेरी गाड़ी जैसे ही एक मोड़ पीछे पहुंची, तो कोई अम्मा ठेला के ऊपर लड्डू गोपाल रख के वहीं पूड़ी पकौड़ी खा रही। अभी 2 मोड़ पहले। भक्ति है? मत करो, मत करो। नहीं कर सकते लड्डू गोपाल की सेवा, उठाओ और गंगा जी में डाल के आओ। मजाक मत। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, यदि तुम भी भक्ति के नाम पर पाखंड करते हो, ना तुम्हारे घर से क्लेश जाएगा, ना रोग जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने देवी देवताओं का अपमान करके रखा है भैया। तुम्हारे घर में दादा दादी सास ससुर होंगे, उनसे पूछना वो कितनी बार डलिया में लेके डोले। तुम्हें नई भक्ति चाहिए है। और आपको याद होगा,
एक दो महीने पहले एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी बांके बिहारी के मंदिर की, जहां लोग जूता जमा करते हैं, वहां मैया लड्डू गोपाल जमा करके गई हुई बिहारी जी के मंदिर में। फिर मैया उनको कथा सुनाने लाएंगी। अरे पहले तूने ढंग से सुनी होती तो उनको लेके घर घर ना डोलती। लड्डू गोपाल लेके वृंदावन की परिक्रमा करेंगी। अम्मा तू तो कर ले भैया। कौन सूतक में, कौन पातक में, कौन शुद्ध, कौन अशुद्ध, कौन मर्यादित, कौन अमर्यादित, तुम्हें पता है कहां कहां जाते हो तुम लोग? मत करो भाई मेरे, मत करो। भक्ति नहीं कर सकते मत करो। घर बैठ के चुपचाप माला कर लो, राम राम कर लो। मत रखो घरों में मूर्तियां, क्योंकि लोगों ने लड्डू गोपाल को शो पीस बना के रखा है। लड्डू गोपाल के लिए निक्कर मिलती है, टी शर्ट्स मिलती हैं, चश्मे मिलते हैं। कौन सी भक्ति है ये? और मेरी बात पे विश्वास ना हो, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र का नियम छोड़कर मनमाना आचरण करता है, न उसे सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न गति मिलती है। कृष्ण की तो मानो, कृष्ण की तो मानो, मेरी छोड़ो। हो सकता है मैं मनमर्जी कह रहा हूं, कृष्ण की तो मान लो मैया। मत करो अपमान। हम कई बार शहरों में कथा करने जाते, भैया के 200 लड्डू गोपाल सजे होते, हमको खींच आती है देखकर। खींच मजाक बना के रखा है। और जिस दिन लड्डू गोपाल की सेवा होगी, फोटो खींचेंगे, फेसबुक पे डालेंगे। क्यों? दिखावा जो करना है। और मान मर्यादा सब छोड़कर हो रहा है। और नाम क्या दिया जा रहा है? भक्ति। सच सच बताना। सबसे मैं पूछना चाहूंगा, हमने सही कहा कि गलत? मानते हो तो एक बार दोनों हाथ से जोरदार ताली बजाकर समर्थन करो इस बात का, और संकल्प करके जाओ, आज के बाद ना पाप करेंगे ना दूजे को करने देंगे। ये तुम्हारी कथा की सार्थकता होगी। भैया देवता देवता घर में रखो, प्रेम से पूजो। खुद रास्ता में जाके समोसा खाएंगी, पिज्जा खाएंगी, उनको पार्ले जी धर देंगी। हाँ? हाथ जोड़कर निवेदन। हो सकता है मैं थोड़ा अधिक क्रोध से कह गया। भैया ये क्रोध नहीं है, ये भीतर की पीड़ा बोलती है। हमने किस भक्ति पर जाना था, हम किस भक्ति। अरे भैया हम तो उस परंपरा से आते हैं, हम मूर्तियां लेकर नहीं डोलते। जहां हमारे भीतर प्रेम उमड़ता है वहां मूर्ति को प्रकट होना पड़ता है। हम उस परंपरा से, अरे हम उस परंपरा से हैं। जब मीरा कहती है आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे, तो कृष्ण मूर्ति से निकलकर दूध का भोग लगाता है। हम उस परंपरा के। निवेदन मेरा भैया, भक्ति का प्रदर्शन ना हो, भक्ति मर्यादा में रहे, तुम्हें भी सुख देगी, दूसरों को भी सुख देगी।